परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट चित्रा त्रिपाठी और आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भाटी के बीच होने वाला है। वैसे तो चित्रा त्रिपाठी को आप लोगों ने वामपंथियों की धुलाई करते हुए देखा ही होगा, लेकिन आज हंसते हंसते आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भाटी की प्रोपेगेंडा को एक्सप्लोज कर दिया चित्रा त्रिपाठी ने। इस पर वो बंदी कुछ बोल ही नहीं पाई, भागने की सोच ही रही थी। तब तक ऐश्वर्या ने 9वीं पास का जिक्र कर दिया, तब वो भाग खड़ी हुई। डिबेट में काफी आनंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? इसी एपिक नंबर के साथ अब ये सवाल भी लोगों के ज़हन में आ गया है। क्या कहा चित्रा जी, प्रमाण सिर्फ दलित पिछड़े से ही मांगा जाता है कि वो इस देश का मूल निवासी है कि नहीं, जबकि जांच असलियत में ज्ञानेश कुमार की डीएनए की हो तो बाहर ही निकल जाएगी। हम ही पर आप आरोप लगाइएगा, हम ही को बोलिएगा कि आप ही लोग इस देश के नहीं, आप ही नागरिक नहीं, आप ही पर संशय है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। मैंने आपसे पूछा तेजस्वी यादव के पास क्या 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? आप आ गए दलित और पिछड़ों का ही सवाल आप पूछेंगी। अब इससे आगे बढ़िए ना। जो एक राज्य का 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका व्यक्ति हो, जो 2 माँ बाप जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हों, उसको कम से कम जाति के ढांचे में मत बांधिए, उससे आगे की लड़ाई है। क्या तेजस्वी यादव जो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो खुद 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड होना अपराध माना जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना हमको इससे ऊपर नहीं, 2 लड़ाई फिर वही बात है ना, आप लोग जाति से बाहर ही नहीं निकल पाते ना, इसी बात का तो दुर्भाग्य है। तो ये आरजेडी जैसे तमाम पार्टियों के लिए शर्मनाक होना चाहिए और आप लोग जाति और धर्म से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उस राज्य को लेकर आप लोगों से सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोना रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए, जाति से बाहर निकलिए। 2 पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य 35 सालों से वो क्यों पिछड़ा रह गया? क्या बात करती हैं आप लोग? अरे पेट में मेरे क्या दर्द होगा प्रियंका भाटी जी? मैंने जाकर देखा है बिहार के लोगों का हाल रिपोर्टिंग करके। हाँ जवाब दीजिए ना आप। जब तब तक पिछड़े तो नीतीश कुमार भी हैं, उसके बावजूद पिछड़ गए एकदम। कितना रोना रोएंगे भाई आप लोग जाति के आधार पर? अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे मेरी क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है, वह प्रदेश का, बिहार का। हो गया। जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ? क्यों मैं शर्म करूँ? जो माँ बाप के नाम के आगे से टाइटल मिले उसमें सौभाग्य माना जाना चाहिए। ये रोना बंद कीजिए। के शर्मा जी आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है? चित्रा मेहता क्यों नहीं? अरे मेरे माँ बाप जहाँ से आते उन्होंने नाम दिया, मैंने खुद से नहीं रखा था नाम बदलकर। वो कुछ और रख देते, मैं उसको स्वीकार कर लेती। ये तो फख्र की बात होनी चाहिए, मेरे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। माँ बाप का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें रोना रोने की। एसआईआर क्या है? क्या है एसआईआर? एसआईआर है इलेक्शन कमीशन को, हर्षवर्धन जी ऐसा पेंट कर दो, ऐसा पेंट कर दो। प्रियंका जी को डोजियर मिल गया। एसआईआर इलेक्शन कमीशन को एक टाइम था जब ईडी था, ईडी सरकार की। इन्होंने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं, सब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करते हैं इनके साथ। पहले सिर्फ ईडी सीबीआई था, वो मेरे मुंह से भी 11 अशोक, हाँ वो 11 अशोक रोड निकलता है, तो वो अभी नया दफ्तर उनका 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करता है। अभी तो क्या करें, सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कुछ बंद कर दे। करे क्या, मुझे ये तो समझाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर आते हैं ऐश्वर्या जी। देखिए आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, जितना जूम करना है करिए। नहीं आपको कह रही हूँ मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास मुझ पे कब से विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहाँ पर 110, और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। वो भी रहते हैं मकान संख्या। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है? प्रियंका जी आप कहाँ, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहाँ किया है? पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू जी आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म। नहीं मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती। आपको पता है मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी।
आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और हम चुपचाप आपको देखते रहे। तो मत देखिए ना, कहा किसने कहा? आप क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही है कि एक एड्रेस 2 बार आ गया, इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो मैं ये जवाब देती हूँ कि देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ ही लड़ करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी पुलिस ने मार मार के मेरे घुटने में ट्यूमर कर दिया था, लड़ भिड़ कर यहाँ पहुंची हूँ, किसी का मलाई खा करके यहाँ पर नहीं पहुंची। मैं पत्रकारिता में आने से छात्र राजनीति में था, और मेरा ही मानना है, प्रियंका ने एक बात जो कही ना कि वो मलाई खा के नहीं आई हैं, संघर्ष करके आई हैं। हालांकि पता नहीं कौन से तानाशाह के पास, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं। लेकिन प्रियंका जी, आपको शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप आगे जाएं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी देश के लिए बेहतर हो। गजब बेइज्जती है। क्या हो रहा है रोहित ये बिहार में? ऋषि जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है भाई, मुझे नहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम समझाएंगे ना, हमको समझाने दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार बबुआ तेजस्वी यादव इतने बेचैन और व्याकुल भारत हो गए हैं बिहार के जबरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए कि लगातार देश की सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं, और व्याकुलता की आतुरता में चतुराई भी भूल गए और यह कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। जब पटना के आदरणीय जिलाधिकारी ने इसको स्पष्ट किया, मैं उनका फोनो एक प्रतिष्ठित चैनल पर सुन रहा था और सारा डाटा ऑन एयर आ गया, तो तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरफ बन गया। यही कहानी है लालू जी के लाल भाई तेजस्वी यादव की। बताइए, प्रोपेगेंडा करते करते कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत सरकार है, यहाँ इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव और कोई प्रलोभन नहीं है। याद कीजिए पीएन सेशन को, कितने अच्छे चुनाव आयुक्त माने जाते थे। अब बाद में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया और चले गए चुनाव लड़ने गुजरात। याद है ना आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।